एक ऐसे गुरु जिनका अपना कोई रजिस्टर्ड गुरु नहीं था। अद्भुत बात है ना। सदगुरु कबीर साहब का कोई अपना रजिस्टर्ड गुरु नहीं था, बावजूद इसके उन्होंने गुरु पर जितना बोला है उसके मुकाबले पूरी दुनिया में किसी भी साधु संत फकीर ने नहीं बोला है। अद्भुत। आज गुरु पूर्णिमा है। इस अवसर पर आप सबका अनंत आत्मिक अभिनंदन और हार्दिक बधाई। आज के दिन सदगुरु कबीर साहब की वाणी को कम से कम हमारे देश में सबसे ज़्यादा याद किया जाएगा, गाया जाएगा, पढ़ा जाएगा, लिखा जाएगा। ये सदगुरु कबीर साहब की अद्भुत उपलब्धि है। वो गुरु जो पूरी दुनिया में संत सम्राट कहलाते हैं, उनकी वाणियों के जरिए आज न सिर्फ कबीर पंथ बल्कि जितने भी मत मजहब और परंपरा हैं जहाँ गुरु की पूजा होती है, वो सदगुरु कबीर साहब की वाणियों को याद करेंगे। एक ऐसे गुरु जिनका अपना कोई रजिस्टर्ड गुरु नहीं था। अद्भुत बात है ना। सदगुरु कबीर साहब का कोई अपना रजिस्टर्ड गुरु नहीं था, बावजूद इसके उन्होंने गुरु पर जितना बोला है उसके मुकाबले पूरी दुनिया में किसी भी साधु संत फकीर ने नहीं बोला है। अद्भुत। ये प्रतिभा, ये गुण और ये उनकी अपनी कमाई पूरी दुनिया को आज आलोकित कर रही है, प्रकाशित कर रही है इस गुरु पूर्णिमा में। आज हम देखते हैं गुरु पूर्णिमा को, जो कि एकदम मॉडर्न टेक्नोलॉजी का ज़माना है, 5G इंटरनेट कनेक्शन का युग है। इस युग में ख़ास तौर से हमारे देश के जो युवा पीढ़ी हैं, यानी आप सब गुरु प्रेमियों के जो बच्चे हैं, जो अभी कोई इंटर में है, कोई कॉलेज में एंट्री लेने वाला है, कोई जॉब की तैयारी कर रहा है, उनके लिए गुरु पूर्णिमा का क्या महत्व है? उनकी ज़िंदगी में गुरु होना चाहिए कि नहीं? सोचने वाली बात है। जो लोग काफ़ी पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, अलग अलग फील्ड में टॉप पर जा रहे हैं, शिखर पर जा कर के अच्छी खासी सैलरी वाली जॉब कर रहे हैं, उसके बावजूद उन्हें गुरु की ज़रूरत है कि नहीं? अल्बर्ट, जी हाँ, मधु भाई कहते हैं कि है। ये सभी को मालूम है कि है। और जो गुरु भक्त होगा उन्हें अच्छी तरीके से मालूम है कि उन्हें ज़रूर गुरु की ज़रूरत है। अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम आपने सुना होगा। दुनिया के अब तक के सबसे बड़े वैज्ञानिक माने जाते हैं। जब वो अंतिम स्टेज पर थे, बेड पर थे, अब गया तब गया कि उनकी हालत थी, तो उन्होंने एक लाइन बोला था। उनसे पूछा गया था कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है? अल्बर्ट आइंस्टीन, जिन्होंने E=mc² का वो फार्मूला दिया पूरी दुनिया को, जिसकी वजह से आप ये लाइव टेलीकास्ट देख पा रहे हैं, और जो भी चकाचौंध है इलेक्ट्रिसिटी की, वो सब उनकी वजह से है, उनकी फार्मूले की वजह से है। वो शख्स, वो सबसे बड़ा वैज्ञानिक से पूछा गया था कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है? तो उन्होंने कहा था कि जब मैं इस जन्म के बाद यदि मुझे कभी दोबारा मौका मिले जन्म लेने का, तो कहा था मैं भारत में जन्म लूँगा और वहाँ गुरु संतों के चरणों में बैठूँगा। सोचिए जरा, उनको सबसे ज़्यादा बड़ी उपलब्धि मिली थी, सबसे बड़ा नाम था उनका साइंस के क्षेत्र में। वो एक लीजेंड थे, न सिर्फ साइंस के क्षेत्र में बल्कि दुनिया के गिने चुने लोगों में उनकी गिनती होती थी। वो शख्स कह रहे हैं कि मैं भारत में जन्म लूँगा और गुरु चरणों में बैठूँगा। आज भले ही आपके बच्चे जो एकदम यंगस्टर है, यंग इंडिया हैं, वो भले ही गूगल गुरु से जो पूछेंगे जवाब मिल जाएगा। आप जो पूछते हैं जवाब मिल जाता है गूगल गुरु से, लेकिन गूगल गुरु आपको सारा जवाब दे देगा, लेकिन जब ये पूछेंगे कि मैं कौन हूँ, तो उसका शटर डाउन हो जाएगा, ब्लैंक हो जाएगा उसका माइंड। कोई उत्तर वहाँ पर मिलने वाला नहीं है। आप कौन हैं, मैं कौन हूँ, ये कोई जीवित गुरु ही ये बताने वाले हैं कि मैं कौन हूँ। इसीलिए गुरु की ज़रूरत है। और गुरु की ज़रूरत ही नहीं, अनिवार्य और अपरिहार्य रूप से गुरु की ज़रूरत है।
बहुत समझने वाली बात है। आप कहाँ नहीं देखना चाहेंगे। अभी कुछ दिन पहले की हम बात करते हैं, किसी भी फील्ड में बात करते हैं, मैं समझता हूँ जो भी लोग आज अपने शिखर पर हैं, किसी भी फील्ड के, खेल के, सिनेमा के, विज्ञान के, राजनीति के, सबके अपने गुरु हैं। यहाँ तक कि महात्मा गांधी के भी अपने गुरु रहे हैं। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले उनके राजनैतिक गुरु रहे हैं। अभी करंट की बात करते हैं, विराट कोहली की। अभी वो वर्ल्ड कप खेलने वाले हैं, उनका करियर डाउन जा रहा था, राजनीतिक षड्यंत्र के शिकार हुए, उनकी कैप्टेंसी छीनी गई, तो वो कहाँ गए थे? मंदिर में गए थे। कई जगह कई खिलाड़ी, कई लोग जो किसी फील्ड में शिखर पर होते हैं, वो मंदिर, मस्जिद, चर्च, गिरजा घर, गुरुद्वारे में जाते हैं। एक आस्था, एक भक्ति, श्रद्धा, समर्पण के करीब होते हैं और वहाँ उनसे प्रेरणा मिलती है और वो सही डायरेक्शन पर जाकर के अपने फील्ड में काम करते हैं। तो हम ये सोचें कि हम तो अच्छा पैसा कमा रहे हैं, आलीशान बंगला है, बढ़िया कार है और बड़े मज़े की ज़िंदगी जी रहे हैं, तो गुरु की क्या ज़रूरत है? फिर वही हालत होगी जो टाइटैनिक ढूंढने गई पनडुब्बी की हालत हुई थी। मालूम है, पनडुब्बी डूब गई और वहाँ बंदे जो बैठे थे तकरीबन 5 से 6 लोग, वो उसी समंदर में उनकी जल समाधि हो गई। पैसा सब कुछ नहीं करने वाला है। आपके पास रुतबा है, धन है, दौलत है, शोहरत है, अच्छी बात है, आपने कमाया है, आपके पास टैलेंट है, प्रतिभा है और तकदीर भी काम किया है, लेकिन अनिवार्य रूप से एक गुरु की ज़रूरत है। एक आदमी भटक गया था जंगल में, उसके पास कंपास बॉक्स था। कंपास बॉक्स बता रहा था कि किधर उत्तर है, किधर दक्षिण है, किधर पूरब है, पश्चिम है, जाना कहाँ है वो बता रहा था। वो तो बताएगा आपको किधर जाना है, लेकिन जब आप अपनी ज़िंदगी में भटक जाएंगे तब कोई कंपास बॉक्स काम नहीं करने वाला है और कोई भी टेक्नोलॉजी है आज मॉडर्न साइंस के, कोई काम नहीं करेगा। वो ये बता पाए कि भटक गए हो तो बता देगा कि आप गलत ट्रैक पे हो, गलत हो रहा है, दुख मिल रहा है, पीड़ा हो रही है, तकलीफ़ें हैं ज़िंदगी में, लेकिन भटक कौन गया है, ये बड़ी बात है। भटक कौन गया है ये कोई मशीन नहीं बताने वाली है, कोई टेक्नोलॉजी बताने वाली नहीं है, ये सिर्फ कोई बता सकते हैं तो उन्हें ही गुरु कहा जाता है। गुरु जो आपको अंधेरे से प्रकाश की ओर लिए चलते हैं, आपको दुख से आनंद की ओर लिए चलते हैं, मुसीबत से समाधान की ओर लिए चलते हैं, उसी सत्ता का नाम गुरु है। और सदगुरु कबीर साहेब को तो आप जब भी याद करते हैं, उनकी हजारों वानियाँ हैं केवल गुरु पर। बीजक में आप जानते हैं ग्रंथावली, दोहावली, शब्दावली और सागर ग्रंथों के नाम से प्रचलित उनके जो ग्रंथ हैं, जहाँ उनकी वानियाँ हैं, और गुरु ग्रंथ साहब जैसे ग्रंथों में हजारों वानियाँ हैं गुरु पर। गुरु गोविंद दोऊ खड़े और गुरु मानुष कर जानते, कितनी वानियाँ हैं जिनको आप कंप्लीट करिएगा। हम तो मौके नहीं है इसलिए पूरा विस्तार से बातें नहीं कह पाएंगे। तो चलते चलते सिर्फ मैं यही कहना चाहूँगा, आज जबकि 3 जुलाई है, 2023 का साल है, कबीर पारख आश्रम सूरत का स्थान है, मतलब हम विज्ञान के युग में, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं। हम सबको चाहिए, जो हमारे फॉलोअर्स बच्चे हैं, आपके जो बच्चे हैं घर में संभाल रहे हैं, समझ रहे हैं अपनी देश और दुनिया, उनको आप गुरु के बारे में बताइए, गुरु चरणों में ले आकर बिठाइए और गुरु की जो महिमा है उन्हें अच्छी तरीके से बोध कराइए, ताकि कहीं मुसीबत में कभी फंस जाए ज़िंदगी में, जैसे कि श्रद्धा फंस गई थी और उसके 35 टुकड़े हो गए थे। काश उसके कोई गुरु होते तो एक भी टुकड़ा नहीं होता है। एक उदाहरण है हमारे देश के लिए। बहुत सारे मुसीबत झेल रहे हैं हमारे देश के युवा और हमारा पूरा हिंदुस्तान देश। मैं चाहता हूं कि हर आदमी का कोई गुरु हो, चाहे जो भी गुरु हो, सही रास्ते पे उन्हें ले जाए, उनके मंजिल तक पहुंचाए और मरने के पहले वो मुक्ति और आनंद को जानकर अपना जीवन कृतार्थ कर सके। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ मंच पर विराजमान गुरु संतों के पावन चरणों में वंदन और अभिनंदन। आपके भीतर बैठे हुए सदगुरु कबीर रूपी उस परमात्मा को अनंत प्रणाम, साहेब बंदगी।